हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी। सो आज ससुराल में हमारा तीसरा दिन और सुबह के बज रहे हैं 6 और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। आप देख सकते हो झिम 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 करके बारिश हो रही है और मैं आई हूँ ऊपर। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज नीचे ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊँ, आप लोगों से बात कर पाऊँ। इतना ज़्यादा भीड़ धड़ाका है और आज फाइनली मम्मी भी आ जाएंगी। उनके बिना इतना सूना सूना, इतना अजीब लग रहा था, जैसे कुछ खाने का भी मन कर रहा था तो किससे बोले, समझ ही नहीं आ रहा था। और हस्बैंड अगर ला के देंगे तो गाँव के लोग सोचेंगे कि देखो ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। सो इसलिए नहीं हो पा रहा था। और लहसुन प्याज हम लोग कुछ नहीं खा रहे थे जब तक ये पूजा चलेगी। और कल तक चलेगी ये पूजा, 14 तारीख तक। कल पूरे गांव को खाना खिलाया जाएगा, ऑर्केस्ट्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं कल, और भी बहुत सारे गेस्ट आएंगे। उसके बाद पूजा समाप्त होगी, फिर हम कुछ खा सकते हैं। सो मैंने पहनी है बहुत प्यारी सी ये रेड साड़ी। ये ब्लाउज स्टिच है बट थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, पता नहीं मैं शायद पतली हो गई क्या 1-2 दिन में। नहीं, अब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने। सुबह के 6 बजे मैं नहा धो के एकदम बहुरिया की तरह रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे, अदरवाइज़ ब्लॉग ही हमेशा रह जा रहा है, स्टार्टिंग ही करना। सो कैसे हो आप लोग। चलते हैं नीचे और नाश्ता करते हैं, फिर दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होता है। मम्मी कब तक आती है, मम्मी से मिलवाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आज होंगी, कल होंगी। सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा। बाय बाय। मौसम हो रहा है रिमझिम रिमझिम, इस टाइम पे बारिश हो रही है सुबह 6 बजे। ये देखो बहुत ही प्यारा सा मौसम है। करो एक बार और करो। ओहो एक बार और कर दो प्लीज। वो एक बार और कर दो ना प्लीज प्लीज। आहा एक बार और। कविता उधर से गई है वो। सो अब मैं जा रही हूँ धनवी को नहलाने और बस 2 घंटे में मम्मी पापा आ जाएंगे। नेल पेंट मेरी हट गई थी तो मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मम्मी पापा आ जाएंगे। कौन नैहर में बानी, ससुरा में थोड़ी बानी। अब लेके आ जाए, लेके आ जाए। हाँ कर तन्वी ले बबली छोड़ो उसको। नो नो नहीं छोड़ो उसको। मैं तो इतनी अच्छी बहन हूँ आपकी। हाँ धनवी बाबू मम्मी बारिश नहीं करी, तुम हट जाओ। अब तो बारिश नहीं करी। पापा को दिखा के आते हैं।
बेटी का पे नहीं है मम्मी बोल रहा पतिदेव नहा के और आज हमने मैचिंग पहना है। थोड़ा कैमरा साफ कर ले। और आज पतिदेव बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी मम्मा आने वाली है। वापस आने वाली है। मम्माज बॉय है ये। वापस आने वाली है। मैं नहा के जस्ट अभी निकला हूँ, सो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। बाल तो हमेशा हाथ पे रहते ही हैं, हाथ हमेशा बाल पे रहते हैं। क्या बोल देती हूँ मैं कभी कभी। मम्मी मम्मी भूख लगी भूख लगी नहीं सब्जी खाऊंगा। तुम बोली चाचू को बोल दो मम्मी आ गई, इस रूम में लेटे हुए। तो सामने नहीं जाओगे। दिखा हटो ना। नहीं चौकी पर हटा दो लोग। बहुत बढ़िया टेंशन ले बाबा तेरे टकला है, बाबा तेरे टकला है। आई ना लगाएगा। तुम्हें क्या काजू काजू इधर आओ। यहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ो, ऑन है ठीक है। कहीं कुछ ना बने बाबू, इतना बड़ा पुराना लोग कृपा भरियम चप्पल लेके चौदह 50 साल का है ना। पूछी ना कोई को भी चला चादर ले आओ खाली चौकी पर चौकी साफ कर दल यार छोड़ दे जब वो हां कम कर दो साफ कर दो। तू सोबरा तो हमारा खानदान में जोड़ना पूरा रजिस्टर छुपा कर देख केहू ना 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 अभी मत उठाना है ना बड़के में से तो नहीं मिली बड़ा था चिंता नहीं मिली 24 ना तो वो घर में बनेगा। आज बड़के में ये नहीं आज ना मना जब नाम लिख हमने करा दे बैठा है ना चौकी पर, यही पर बैठा है ना कुल्ला पर बैठा है। ओ ये पर वो तक ले मेरे को सेव हम ना मम्मी आ गई है और पता है मम्मी को देखते ही ना अजीब सा ही हुआ। ऐसे लग रहा था कि मम्मी ने एक बहुत बड़ी जंग जीत कर हमारे पास वापस आ गई। जैसे कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि कहा जाता है वहाँ से जो ये सब चीज़ें करता है तो घर वापस बहुत लोग नहीं लौट पाते हैं, उनको रास्ते से कुछ हो जाता है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, तो इस चीज़ को लेके हम लोग इसीलिए इतना दिन से परेशान थे, रो रहे थे सभी लोग। और अभी से अपने हस्बैंड को मेरे देखा, वो तो बिल्कुल ही रो के वो हो गए।
मम्मी को देखते ही आँखों में से ऑटोमेटिक आंसू निकलना स्टार्ट हो गया। बट फाइनली मेरी मम्मी ठीक ठाक से, पापा जी दोनों हमें मम्मी की चिंता ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, इसीलिए हमारे मुँह से हमेशा मम्मी ज़्यादा निकलता है। बट दोनों जने ठीक ठाक से सब कुछ करके अच्छे से आ गए हैं घर, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे माँ बाप अच्छे से आ गए वापस घर। और अभी मैं जा रही हूँ उनको पानी चाय वाय देने, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक बा अपन दिल को दे दे तो कहले कि हम ठीक बा दिले हम दे दे बेटी बनल बा तो बेटी पर जन बा तो उतर गए आ जो पर हवन हो गला आग के जब जलन गई तो लगला काप है तो बेटी लागल जमलाया पंडित को ए लक्ष्मी परिया भरा तक बिना डबा तो भगवान विष्णु का भाग गए मोबाइल बड़े तो पहले की अब काहे को बोलो गया पहले की सरकार में हमना बोलो नहीं हरिलो बोला ठीक है लगता ब्रह्मा जी करे कि कौन उपाय करी ओरा पर कहिना पर पहले हां पापा जी सही में कैसे लग रहे हैं? मम्मी पापा को घर के अंदर नहीं जाना है, नमक नहीं खाना है, सिर्फ दूध रोटी बिना नमक का खाना खा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक टाइम पूरे दिन में। और इसी बाहर ही रहना है जब तक ये 14 तारीख को हमारे घर पे मतलब पूरे गांव के लोग, पंडित जी सब लोग खाना ना खा ले, ये फंक्शन मतलब हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं या घर में जा सकते हैं अंदर। देखो बाबा आ गए। अरे किधर दिखे ना रे बाबू इधर आ मेरे पास अरे हम जगह दे आल तो बढ़ले बा ले ली सुबह सामान को भाई अब चाचा वाले को ले है तो घर ही घरी बाहर का चौकी ही जरे ना तो जल को लोग निकल के ही जाए। हमरा ये लिखे बोलता है 25 किलो आलू 25 किलो दादी जी देखो फ्रॉक पहने थे। आज तो 25 एक बोल रहे हैं आप तो एक बोल आलू लगी 25 किलो तक आई तो सवेरो विचार 10 किलो बनी बनी कौन सी के एक बार आलू लगी 25 किलो आलू सका हुई कितना पांडवा कैसे बबनी को देख नहीं दादी बाबा देख बेटा बाबा बाबू बाबा को देखो बाबा कैसे हो गए। अब तो पापा जी की गोदी जाएगी नहीं, डरा नहीं क्या हो तुम ये नहीं खाओ बहुत किया चलो यार तनी बेटा मैं चार लगा दो। मेरी सासू माँ आते ही मेरे पे अत्याचार करने लग गई। पहले मम्मी नहीं थी तो पति देव ने अत्याचार किया, अब सासू माँ आते ही अत्याचार कर रही है, जुलूम कर रही है। ये कांचा जो काहे का दबाव तरू देखा था नहीं बड़की अम्मा और हो जाए कांचा दबाव चलल बड़ी दबाव है हम तो कितना हाव साहब को दे पकड़ तब न करो जो मम्मी की तारीफ करते करते नहीं थकती हैं। बताओ कहे के ना कहूं के बता कहां गब आगे गबा धोगो का पकाओ। मैं बड़की माँ का मम्मी को बता रही थी मम्मी का तारीफ कितना किया। मम्मी का भैया फोन आई बता हेलो कहिए आपकी मम्मी आ गई है सही सलामत एकदम अच्छे से। पता है मैं बार बार मम्मी मम्मी कह रही हूँ, पापा जी का याद ही नहीं आ रहा क्योंकि पापा जी हमारे स्वस्थ रहते हैं ना हमेशा। थू 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 बहुत अच्छी बात। देवता पितर हमरा महतारी बाप के ठीक रखो, कुल खानदान के ठीक रखो ना बड़की। हां तो बढ़ाओ लो जे जहां बा सब के पैसा ही जाओ जाए के तो बढ़िया भगवान बिस्किट ले ली है ना जाए दलो। करो लो। हम ना तो नहीं आते हाँ वो हम तो देते बन दे चलो ओकरा के फराक मत पहने टी-शर्ट के पीछे जान अब मोबाइल वाले देवता लोग ताको लोग मम्मी आई ना बड़की माँ कह रही हमारे रोज गोड़ दबावे ली। मम्मी कह रही अच्छा बात है बैठी या अब हम कहले बनी तई लोग के ना करे के छै। अब भगवान मम्मी को सास गई रही है को सास तई जरा सास तो पता मम्मी मेरे को एकदम रुला दिए थे। ये ना एक पेड़ भगवान का लोग देवता देवी बाबू तो लोग के बढ़ावा सके पड़े सब पर गोड़ नीमन से दबावे नहीं हम। हां वो नीमन दबे सोरी सोरी बहुत बड़ा अच्छा दबे सिखैले बड़ी मम्मी सिखैले पहले ना होता था बड़की ना जाए क्या मम्मी
ये पेड़ है। सो गाइज़ यहाँ मैं बाहर निकल के इनके कपड़े बेडशीट वगैरह धो रही थी। सो मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे जा सकते हो क्योंकि पानी वगैरह है, तो यहीं पे मतलब कपड़े वगैरह धोने का था, तो यहाँ तक तो निकलना पड़ता। तो सर पे पल्लू रख के मैं निकल गई थी। ये हमारा छोटा द्वार है, मतलब जो मेन द्वार है वो बिल्कुल बाहर निकल के है, जहाँ से लोग बहुत सारे दिखते हैं। यहाँ से कोई नहीं दिखता, हम आपस हम ही होते हैं बस। यहाँ बुआ जी है, ये मेरी, ये धनवी को घुमा के ला रही है। 1-1.5 घंटे तक धनवी को लेके गई हुई थी और धनवी इनके साथ ही घूम रही थी, ना रो रही थी ना कुछ। बहुत अच्छे से इनके साथ खेलती है ये कहीं भी लेके चली जाती हैं, खिला देती हैं, पानी वानी पिला देती है। और ये देखो यहाँ पे कैसे जग से पानी पिलाना सिखा रही थी और ये पी भी रही थी जग से। गाइज आज ज़रा सा भी सोने का टाइम नहीं मिला है। मम्मी आई है, हम सब उन्हीं के साथ बातों में लगे हुए हैं। मम्मी क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, मम्मी सारी कुछ चीज़ें बता रही हैं तो हम सुन रहे हैं। और आज मेरे साथ इतनी गड़बड़ हुई ना, आप देख सकते हो मैंने ब्लाउज़ चेंज किया हुआ है। सबसे पहले सुबह उठी, मैंने एक साड़ी निकाला कि उसको नहा धोवा के पहनूंगी। रेड साड़ी बहुत अच्छी थी, बट वो साड़ी ना मम्मी को नहीं पसंद है। बट मैंने सोचा था ना हल्का है तो ले चलती हूँ, पहन लूँगी। तो उस साड़ी का जो ब्लाउज़ है उसकी जिप साइड में लगवाई थी मैंने, वो टूट गई। तो फिर वो साड़ी मैंने रख के मैंने फिर दूसरी ये वाली साड़ी निकाली, मैंने पहन लिया। येलो ब्लाउज़ है इसका, ये मैंने चांदनी चौक से लिया था, पहन लिया और 1-2 फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लिए। और इतने में क्या हुआ कि ब्लाउज़ जो है इसका, उसका जो चेन है इसका भी चेन टूट गया। अब मैं इतना इरिटेट हो गई। और मेरे पास साड़ी भी सिर्फ मैं 5-6 लेके आई थी, लिमिटेड, ज़्यादा तो लेके आई नहीं हूँ। एक दिन के हिसाब से एक, क्या बेटा। सो मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। तो मैंने ये दूसरा साड़ी का ब्लाउज़ पहना और मैंने फिर टेलर के यहाँ भेजा है। और टेलर के यहाँ से अभी तक स्टिच होके नहीं आया, 3 बज गया। अब आएगा भी तो मैं चेंज नहीं करूँगी बेटा, मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अब क्या चेंज करना, अब तो रात होने वाली है। वैसे तो 3 ही बजे है अभी, तो पूरा अभी दोपहर रात शाम बाकी है। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं सो जाऊँगी। तो इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है आज मेरे साथ। सो मैंने सोचा आप सबको बता देते हैं कि अभी क्या चल रहा है। और वहाँ मेरी बेटी कर रही है मस्ती। धनवी, मम्मा, बेटा। हाँ भाभी, हाँ क्या ना माने। और ये मेरी सुंदरी भाभी आ गई, जिनकी नज़रों से मैं 10 मिनट दूर रहती हूँ तो निक्की निक्की करके ढूंढती है बेचारी। अब चली जाऊंगी तक बस याद आएगी। 10-15 मिनट तो मैं जाने नहीं देती। 10-15 मिनट इधर होती हूँ तो ढूंढती रहती है, निक्की कहाँ हो। हाँ बेटा, छोड़ दो पंपोली। पंपोली को मन करे ना गोदी में खिलाने का, और उसको ना जाना नहीं है गोदी में। बेटी ये अम्मा जी, ये मेरी बड़ी सासू माँ का गिफ्ट है मेरे लिए। और इसमें सिंदूर भी लाई है। और देखो सिंदूर, और ये खरीद के लाई है मेरे लिए। यहाँ और आशीर्वाद है, ठीक बा अम्मा जी। अब बिंदी जाले ने के सर साथे लोग कैसन ना कौन बात ना। छद्दू को पे बाल उन हमान के को पत्ता देख लो कितना प्यार मिल रहा है मुझे नई की बहुरिया का। इतना नहीं मिला है सारी पुरानी की बहुरिया को। नई की बहुरिया को 16 तारीख के टिकट का। 16 तारीख के चल टाइम लगाओगे बात। लड्डू का दुकान बोलता तो आवत हम समती नहीं जाना, हम देखने उना हमरा का खा अकेले तो मार्केट में फिर चल जानी है। हां तो का बनेंगे लगेंगे। हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर फ्रेंड, ननद की ननद की फ्रेंड, ननदिया और आई है हमसे मिलने। फेस की बैंड बच चुकी है, लग रहा है कि मैं थक गई है ना देख के। कर कुछ नहीं रहे हैं बट स्टिल पता नहीं क्यों थकान हो ही जा रही है। हाँ, नींद नहीं आ रही। सो कल इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, तो मैं सोच रही थी कि यार कौन है, आपका नाम क्या, मैंने बताया भी था घर में सबको। हाँ, कि मैसेज आया तो सब कह रहे हैं अब इनका के 2 गिलास आप लोगों के नहीं, ये आपके लिए है। ये आपके लिए, आप खाइए। और ये बैठी राउर सहेली बैठी। हाँ, 12 का आज साजल नहीं खे, इसे आज कैमरा में आया कि ना। ऐसे में तो इतनी क्यूट है। हाँ, कि सुंदर है। चलिए बैठिए। कैमरा हमारे इतना हिलाता ना, सब्सक्राइबर मेरे कहेंगे कितना हिला रखी है, कैमरा कितना हिला रखी है। ये तो थोड़ा सा तो बनना चाहिए ना बीच में से ऐसे। ओके, आ रहे हैं। आपको सुबह आना चाहिए था, जब मैंने एकदम से मेकअप किया था तो अच्छी लगती है। मैं एकदम थक चुकी हूँ।
क्या ऑलरेडी बस लिपस्टिक लगा लो एकदम रेडी की रेडी नहीं ना मेरी फेस देख रहे हो आप मेरे कितने पिंपल सब कुछ हो गया। आई थी तो कैसी थी 2 दिन में बैंड गाँव का भी तो आनंद लेना चाहिए। मेरा मेना ना पता है। अब देखो कविता पोज दे रही है फोटो के लिए। बिल्कुल कोरियर बहुत सुंदर लगा था। सही है मेरे फोन का फिल्टर ना इनका एकदम बेस्ट है। हाँ ये उस टाइम से मेरा पीछे का ना आगे ही रह रहा है। क्या हमार मारत खिस आ जे तारा पे तारा कितनी देखा। अच्छा होने देता रहूं अभी सुमित भी मार लगे नहीं भाभी को दी। हाँ भाभी ऐसा है नहीं पता नहीं आपको सुमित भैया कैसे हैं। आप ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा। वो तो ये तो उनको परेशान कर देती है लेकिन वो चुपचाप बेचारे सो हाँ, जाते हैं। वो irritate हो कुछ जाते हैं। कुछ नहीं भी बाहर नहीं थे आप आए थे तो गए मार्केट से। अच्छा मार्केट गए। ये एकदम उनको परेशान कर दी थी। ठीक है भैया भी फ्रैंकली है कुछ बोलते नहीं अच्छे। पूरे घर में सारे लड़कों में बिल्कुल अपोजिट है ना कविता? सबसे अलग है जितने घर के लड़के हैं सबसे अलग। सो यहाँ बना रही थी मैं रोटी, आटा गूंद रही थी क्योंकि मम्मी पापा जी का खाना सबसे पहले बनना है, सबसे पहले निकलना है। बिना नमक का खाना रोटी दूध चाहे रोटी दाल यही वो खा सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं खा सकते। वो भी सिर्फ एक बार पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना है। बहुत कठिन था ये सारी चीज़ें पर हाँ मम्मी पापा ने जंग जीत ली और बहुत अच्छे से स्वस्थ बिल्कुल घर आ गए हैं। क्या कह रहे थे? खाली छिपा लेके आए तो बाहर ले गए थोड़ा सा आटा दिया आटा दिया सही में मजाक कर तो ये पकड़ो मैं लेके आई। वो पागल बना के भाभी ऐसे और लेके आए बने घर में धर्म दिया ले निकी वो पागल बना रही है। आटा दिया तो बात कराई तर नेमा आटा दिया ला की भाई तो नासा आटा दिया मम्मी देख ली लो अब बाबा लगा मैं बहुत सो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत इमोशनल ब्लॉग था। पतिदेव हमेशा इमोशनल हो जाते हैं जैसे कि आपको पता है वो अपनी मम्मी को लेके कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो यहाँ मैं बना रही थी रोटी और इस ब्लॉग को करें यहीं पे एंड। धीरे धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि बहुरिया है ना हम और बाकी फैमिली मेम्बर के शोर भी आते हैं। सो इसीलिए इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा हमें माफ़ कर दीजिएगा।